तो ये था नाज़रीन मौसम का हाल। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन अक्टूबर के महीने की बात करें तो ये महीना ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना है और इस महीने का मकसद ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई अलामात, इसकी तशख़ीस और इलाज के बारे में आगाही फैलाना है। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह बरवक्त तशख़ीस से एक ज़िंदगी बचाई जा सकती है और क्यों सेल्फ एग्जामिनेशन हर औरत की सेहत का लाजमी हिस्सा बनना चाहिए। याद रखें, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए और इसके लिए हम सबको मिलकर आगाही फैलानी होगी। इस मरज़ की अलामात, बचाव और इलाज के बारे में तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब। उमर साहब, सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर आगाही का महीना क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद, अहमियत क्या है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से एक खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके अलावा जो दूसरी अलार्मिंग बात है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है, यानी ब्रेस्ट कैंसर होने की, वो 55 साल। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 साल है, यानी कि तकरीबन 20 साल यंगर एज ग्रुप में जो है वो हो रहा है। अच्छा, फिर एक और एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जितने कैंसर डायग्नोज होते हैं उसमें 50% जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है। अब एक ये तो है इसकी सिचुएशन, और यही वजह है कि इसकी वजह से अक्टूबर, मतलब एक तो सारा साल ही हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बात करते हैं, लेकिन अक्टूबर में ख़ास तौर पे मैसिव लेवल पे अवेयरनेस फैलाई जाती है। अच्छा, और क्योंकि इसकी अवेयरनेस, मतलब और भी कैंसर है, वाई ब्रेस्ट कैंसर, वो इसलिए कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 95% से ज़्यादा। जैसे अगर अर्ली डायग्नोज करने की बात करें तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ वेरी सिंपल, कि एक खातून ने महीने में कोई एक दिन फिक्स करना है और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना। उससे ये होगा कि अगर किसी तरह की भी कोई चेंज होगी, जो चेंज ख़ास तौर पे देखनी है वो ये कि छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे कोई गिल्टी अगर बन जाए, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो गिल्टी में दर्द हो। सब सेल्फ एग्जामिनेशन पर तो हम आएंगे, उससे पहले अलामात क्या होती हैं उस पर भी रोशनी डालने के क्या तब्दीलियां होती हैं जो ख़वातीन को अपने जिस्म में ध्यान देना चाहिए कि उन तब्दीलियों पे गौर करें। जी, अगर छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे कोई गिल्टी बने, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो गिल्टी जो है उसमें पेन हो, ये क्योंकि जनरली ये पेनलेस गिल्टी जो है ये होती है। और इसके अलावा अगर छाती की जो स्किन है उसके ऊपर कोई रैशेस या डिम्पलिंग हो जाए या छाती से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो, तो ये मेजर अलामात हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और इनको अगर, मतलब गिल्टी ख़ास तौर पे जो है उसको ज़रूर सीरियसली लेना चाहिए, उसको ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर अर्ली डिटेक्शन के लिए बात करें तो सेल्फ एग्जामिनेशन एक स्टेप है। फिर उसके बाद ये है कि 30 साल से ऊपर की जो ख़वातीन हैं वो हर साल अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, यानी डॉक्टर से मुआयना कराएं। और 40 साल से जो ऊपर की ख़वातीन हैं वो हर 2 साल के बाद अपना मेमोग्राम कराएं, जो कि छाती का एक एक्सरे जो है ये होता है। तो अगर ये 3 स्टेप रूटीन में प्रैक्टिस किए जाएँ तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अर्ली डायग्नोज किया जाए तो 95% जो है सर्वाइवल रेट है। अच्छा उमर आफ्ताब साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मतलब 35 साल, वैसे दुनिया में 55 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में होता है, तो इतनी अर्ली एज में ये ब्रेस्ट कैंसर होना पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन में, और इतनी बड़ी तादाद में, आपने कहा 50% केसेस तो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, कैंसर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, तो सर इसकी रीज़न क्या है आपके नज़दीक? देखिए, इसमें मतलब ये मानना है कि हमारी जो खुराक है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बल्कि अभी तो स्टडी ये बता रही है कि 40% जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो कम हो सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। क्योंकि हम जंक फूड पे बहुत ज़्यादा चले गए हैं, हम प्रोसेस्ड फूड पे बहुत ज़्यादा चले गए हैं, हम बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स पे चले गए हैं। तो वो जो बहुत सारी ऐसी खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें
हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, फिर ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा स्लीपिंग साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमें अब मतलब हमने अगर देखें तो पिछले चंद सालों में ये जो तरक्की है, इसमें हमने अपनी सारी चीज़ें जो बहुत आर्टिफिशियल तरफ चले गए। तो अभी जो हम, क्योंकि ख़ास तौर पे जो यंगर एज ग्रुप में जो हम ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं, उसमें कोई नॉन रिस्क फैक्टर नहीं है, जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है या जो और नॉन रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उसमें बल्कि अभी तो जो जापानीज़ हैं वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उससे बल्कि बहुत सारी बीमारियां और कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो खुराक जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुराक की बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है, एक तो होता है ये इंटरनली, जैसे आपने कहा कोई गिल्टी निकल आए, कोई इस तरह से हो जाए, या एक्सटर्नली कभी ऐसा हो जाता है कोई दबाव हो जाए या जख्म लग जाए, तो भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं। देखें, कैंसर है क्या? कैंसर ये है कि हमारे जिस्म में हर वक्त ब्लड सेल्स बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। अगर किसी स्टेज पे जो ब्लड सेल बनने ज़्यादा हो जाए और ख़त्म होने कम हो जाए तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो ट्यूमर जो है वो बॉडी के किसी भी वाइटल ऑर्गन पे अटैक करता है। ख़वातीन में वो ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। तो ये इंटरनल से है, ये कोई एक्सटर्नल रीजन से नहीं ब्रेस्ट कैंसर होता। अच्छा, इसमें ये है कि औरतें अगर तब्दीली महसूस करें तो पहला स्टेप क्या है? मतलब फौरन से डॉक्टर के पास जाएं और इलाज? जी बिल्कुल, मतलब आप किसी भी फीमेल डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, और अगर आप और ज़्यादा केयरफुल होना चाहते हैं तो आप गिल्टी के लिए ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करा लें। उससे ये है कि आपको फौरी तौर पे पता लग जाएगा कि खुदा ना खास्ता कैंसरस गिल्टी है, और फिर आगे इलाज जो है वो करवाया जा सकता है। अच्छा, अगर जल्दी उमर साहब डायग्नोज हो जाता है तो वो इसकी तशखीस के बाद तरीका इलाज फिर किस तरह से होता है? मतलब अद्वियात दी जाती हैं या फिर सर्जरी की तरफ जाया जाता है? क्या किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखिए, अगर तो ये साबित हो जाए कि कैंसर है और अगर अर्ली स्टेज पे है, फिर तो शायद एक सर्जरी जो है उससे जो है वो जान बचाई जा सकती है। बट लेकिन ये कि जो वो लेट होता है वो फिर ये है कि उसके साथ कीमो भी मतलब अगर थर्ड स्टेज पे कोई डायग्नोज होता है तो फिर उसमें कीमो भी देनी पड़ती है। अगर वो और ज़्यादा फैल गया हो तो फिर शुआएं लगानी पड़ती हैं, यानी रेडिएशन जो है वो देनी पड़ती है। तो वो जो लेट होता जाता है तो ही वो तकलीफदेह भी होता जाता है, वो एक्सपेंसिव भी होता जाता है। इसीलिए कि बार बार इस मैसेज को हर अक्टूबर में और अदरवाइज़ भी बात करने का मकसद ये है कि एक ऐसी बीमारी जिसको सिम्टम भी पता लग जाता है, क्योंकि देखिए बाकी जो कैंसर है ना जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं, हाँ, नहीं पता चल पाता, पता नहीं लग जाता। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक ऐसी मतलब इसकी सिम्टम एक्सटर्नल होते हैं। तो अगर वो पता लग जाए, मतलब देखें, जो आपके थ्रू भी ये बात करने का बार बार मकसद ये है मीडिया पे बात करने का कि देखें ये एक बीमारी है, हमें इसको बीमारी के तौर पे लेना है। और ये जो हम इसके साथ टैबू एसोसिएट कर देते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि ख़वातीन पहले तो वो उसको अपने घर में नहीं बताती, फिर वो घर वाले भी एट टाइम्स हम देखते हैं कि वो इलाज पे नहीं लेके जाते। तो ये नहीं, इसमें छुपा, देखिए मतलब जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी भी मर्द को औरत को कोई बीमारी हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर भी एक बीमारी है, और लेकिन ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है तशखीस हो जाती है एग्जैक्टली कि जिसको अगर जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए तो ज़िंदगी बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम खुराक की बात कर रहे थे, तो ऐसी क्या चेंजेस लाइफस्टाइल में तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है? ऐसी क्या खुराक खाने की ज़रूरत है जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ख़वातीन स्पेशली? देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ें हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, ऐसी कोई भी खुराक, चाहे वो मतलब अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि चाहे वो चिकन मीट है, चाहे वो अब गोट मीट है, उसको जल्दी बड़ा करने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूध ज़्यादा लेने के लिए वो स्टीरॉइड्स लगाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें, अच्छा एक जो पॉजिटिव चीज़ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है पेफ्टा के नाम से, जो कि फूड और ड्रग्स और जो है उस पर अब रिसर्च कर रहा है, और ये देखने के लिए कि खुराक जो है वो कौन सी खुराक है जो हमें हमारी हेल्थ को असरअंदाज कर रही है, और उसको उसके ऊपर फिर जो है आगे उस पर एक्शन जो है वो बिल्कुल। इस पर सर चेक एंड बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। और आपने कहा कि मेन रीज़न जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड है। और देखें, हम देख रहे होते हैं कि एड्स के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर भी बड़ा ना इस चीज़ को इनकरेज किया जा रहा होता है। एक वर्किंग वुमन है, वो जल्दी में जा रही है तो जनाब को बनी बनाई चीज़ जो है वो पकड़, किस तरह से सराहियत की गई है ना ये चीज़ें हमारे अंदर।
तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है और हमें अपनी डाइट का, लाइफस्टाइल का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। और बहुत no शुक्रिया doubt, अमर साहब आपके वक्त जैसे से। कि उज़ैर आपने एड्स की हैं, इस तरह की बात की कमर्शियल, ये चीज़ की भी आगाही बहुत ज़्यादा हो रही है अब तो माशाल्लाह। हम देख रहे हैं कि हर जगह ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस भी बहुत हो रही है और हमारे प्रोग्राम में इस टॉपिक को शामिल करने का मकसद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस आए कि ये बर वक्त तशख़ीस हो सकती है इसकी और बर वक्त इलाज भी मुमकिन है। तो अपने आप को अपना ख्याल रखें, ध्यान दें और अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो डॉक्टर के पास जाएं। और उमर आफ्ताब साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आज से Yes. नहीं मतलब बड़े अरसे से वो ये काम करते आ रहे हैं, ये अलम उन्होंने बुलंद किया हुआ है। और इस तरह और भी जो लोग हैं, जो माहिर हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए।